टोटोलॉजी, TAUTOLOGY, टोटोलॉजी का मतलब होता है नीडलेस रिपीटेशन। डॉक्टर जॉनसन डिफेंडेड शेक्सपियर्स फ्लोटिंग ऑफ यूनिटीज ऑफ टाइम एंड प्लेस। ऑक्सीमोरन जो होता है एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर बनता है ऑक्सीमोरन। इफ वी से इट इज़ समटाइम्स अ बिट कोल्ड एट नॉर्थ पोल, तो ये इसका फिगर स्पीच हो जाएगा अंडर स्टेटमेंट। वर्ड्सवर्थ, द पोएट बाइंड्स टुगेदर बाय पैशन एंड नॉलेज द वास्ट एम्पायर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। वर्ड्सवर्थ कहते हैं द पोएट बाइंड्स टुगेदर बाय पैशन एंड नॉलेज द वास्ट एम्पायर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कोलरिज रिमार्क, अ पोएम ऑफ एनी लेंथ neither can be or ought to be all poetry. On there is blessing in this gentle breeze. This line are from the prelude. ये लाइन prelude से ली गई है। On there is blessing in this gentle breeze. prelude कब कंप्लीट हुई है? 1805 में। अब पब्लिश्ड हुई है 1850 में। Skit is a short comedy sketch, especially a parody in literature. जो skit है a short comedy sketch है वो parody in literature में। The Lotus Eaters title is taken from Homer's Odyssey. Lotus Eaters का जो टाइटल है होमर के ओडिसी से लिया गया है। लोटस ईटर्स किसने लिखा है? टेनिसन ने। द टेम्पेस्ट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल, शेक्सपियर की जो टेम्पेस्ट है ये ऑटोबायोग्राफिकल है। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, अ लाइन इज़ फ्रॉम मेंडिंग वॉल बाय फ्रॉस्ट। जो ये फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ऑल ग्रेट लिटरेचर इज़ एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू मैथ्यू आर्नोल्ड। All great literature is at bottom a criticism of life, statement attributed to मैथ्यू आर्नोल्ड। ये स्टेटमेंट मैथ्यू आर्नोल्ड को एट्रीब्यूट है। सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, ये लाइन कहाँ की है? क्रॉसिंग द बार। क्रॉसिंग द बार कौन लिखता है? मैथ्यू आर्नोल्ड। और इसमें फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी। टू बी और नॉट टू बी, ये यहाँ पे इज शॉर्ट स्टोरी बाय कूट वैनगेट है। ये कूट वैनगेट के द्वारा शॉर्ट स्टोरी है। टू बी और नॉट टू बी। अ थिएटर ऑफ द ऑपरेस्ड कॉइंड बाय ऑगस्टो बॉल। थिएटर ऑफ द ऑपरेस्ड किसके द्वारा कॉइन किया गया है? ऑगस्टो बॉल के द्वारा। एंटोनिन अर्टोड कॉइंड थिएटर ऑफ क्रुएलिटी। एंटोनिन अर्टोड ने थिएटर ऑफ क्रुएलिटी को कॉइन किया है। फॉस्टर रोड द प्रीफेस टू मुल्कराज आनंद्स अनटचेबल। जो फॉस्टर हैं उन्होंने मुल्कराज आनंद के अनटचेबल के लिए प्रीफेस लिखा है। सैमुअल पेपिस describes the great plague of London. I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud makes an assertion that the poet moved as aimlessly as the cloud. Wordsworth's The Recluse, Shelley's The Triumph of Life, Byron's Don Juan, किड्स हाइपेरियन, ये सब जो हैं दे ऑल आर अनफिनिश्ड। ये सारे प्लेस राइटर के द्वारा जो लिखे गए हैं ये सभी अनफिनिश्ड हैं, इनकम्प्लीट है। सब टाइटल ऑफ द प्रेल्यूड इज़ ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। प्रेल्यूड का जो सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड है। प्रेल्यूड कौन लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने। नन्स फ्रेट not at their
कॉन्वेंट्स नैरो रूम इज सोनेट अपॉन सोनेट बाय वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ की सोनेट अपॉन सोनेट है। इन वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड बाय म्यूटनेस। जो वर्ड्सवर्थ के प्रेल्यूड में बॉय विनेंडर है वो म्यूटनेस से अफेक्टेड है। मिल्टन इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ द रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन। मिल्टन्स एरोपैजिटिका इज इन प्रोज। मिल्टन की जो एरोपैजिटिका है वो प्रोज में है। लिसिडस इज बेस्ड ऑन स्पेंसर्स एस्ट्रोफेल। जो लिसिडस है वो किस पे बेस्ड है? स्पेंसर के एस्ट्रोफेल पे बेस्ड है। इनेट इसका मतलब होता है कंजेनिटल, मतलब इनबॉर्न, जन्मजात। टिंटन एबी बाय वर्ड्सवर्थ। टिंटन एबी की ओपनिंग लाइन देख लेते हैं। 5 years have passed, 5 summers, and with the length of 5 long winters। ये टिंटन एबी की ओपनिंग लाइन है। 5 years have passed, 5 summers, and with the length of 5 long winters। Nature never did betray the heart that loved her, it's her privilege। ये भी टिंटन एबी की लाइन है। लास्ट लाइन, एंड दिस ग्रीन पेस्टरल लैंडस्केप वर टू मी मोर डियर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द सेक। ये टिंटन एबी की लास्ट लाइन है। गॉड हिमसेल्फ इज द बेस्ट पोएट एंड द रियल इज हिज सॉन्ग टोल्ड बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा बोला गया है। डिकेंस सेड, एक्सटर्मिनेट द रेस ऑफ इंडियंस फॉलोइंग द 1857 म्यूटनी इन इंडिया। कैंपस नॉवेल इज इक्वल टू एकेडमिक नॉवेल इज इक्वल टू वर्सिटी नॉवेल। ये सभी एक ही नॉवेल को कहते हैं। कैंपस नॉवेल को एकेडमिक नॉवेल भी कहते हैं और कैंपस नॉवेल को वर्सिटी नॉवेल भी कहते हैं। लकी जिम इज़ कैंपस नॉवेल बाय किंग्सले एमिस। जो किंग्सले एमिस का लकी जिम है ये कैंपस नॉवेल है। लिटन स्ट्रेची फाउंड बायोग्राफी अ डिप्रेस्ड इंडस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू फाइन आर्ट। हैमलेट कंटेन्स अ प्ले द माउस ट्रैप विद इन इट। टाबुला रसा कॉन्सेप्ट गिवन बाय जॉन लॉक। जो टाबुला रसा ये कॉन्सेप्ट था जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था। एडम अपीयर्स इन मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर रिटन इन 2 weeks। जो मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर है ये 2 सप्ताह में लिखा गया था। द अपैरिशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड पेटल ऑन वेट ब्लैक बो। द above lines are an example of the imagism। ये जो लाइन है इमेजिज्म का एग्जाम्पल है। फॉलोइंग लिटरेरी मूवमेंट इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो 1 line पोएम बाय एजरा पाउंड। ये जो पोएम है 1 लाइन की है, एजरा पाउंड की है। द टर्म किचन सिंक ड्रामा अप्लाइज टू द वर्क ऑफ जॉन ऑसबॉर्न। किचन सिंक ड्रामा जो टर्म है वो जॉन ऑसबॉर्न के वर्क में अप्लाई होती है। एडवर्ड सेड्स ओरिएंटलिज्म इज रिलेटेड टू द पोस्ट कॉलोनियल। जो एडवर्ड सेड का ओरिएंटलिज्म है जो पोस्ट कॉलोनियल से रिलेटेड है। सब टाइटल ऑफ हेनरी एट्थ इज ऑल इज ट्रू। जो हेनरी एट्थ का सब टाइटल है ऑल इज ट्रू है। द टर्म्स राइटरली एंड रीडरली टेक्स्ट वर यूज्ड बाय रोलैंड बार्थ। जो टर्म है राइटरली एंड रीडरली टेक्स्ट ये किसके द्वारा यूज किया गया था? रोलैंड बार्थ के द्वारा। देयर ग्रेव्स आर ग्रीन दे मे बी सीन इज लाइन ऑफ VR7 बाय वर्ड्सवर्थ। ये लाइन वर्ड्सवर्थ के VR7 से है। विलियम कैम्सन मिल्टन्स गॉड। जो विलियम कैम्सन इम्सन है
मिल्टन्स गॉड नाम की एक वर्क लिखा 1961 में जो पब्लिश हुई। हाउ मिल्टन वर्क्स 2001 में ये पब्लिश हुई है। किसके द्वारा लिखी गई है? स्टैनली फिश के द्वारा। हाउ मिल्टन वर्क्स बाय स्टैनली फिश। करंट पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड इज सिमन आर्मिटेज। जो इंग्लैंड के करंट पोएट लॉरिएट हैं सिमन आर्मिटेज हैं। स्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये 108 सॉनेट्स हैं और इसमें 11 सॉन्ग्स भी हैं। स्ट्रोफेल का मतलब स्टार लवर एंड स्टेला का मतलब स्टार। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। चौसोरियन स्टेंजा और राइम रॉयल कंप्राइजेज 7 लाइन्स। ये 7 लाइन की होती है चौसोरियन स्टेंजा। इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। एडमंड स्पेंसर इज नोन एज द पोएट्स पोएट सेड बाय लैम्ब। लैम्ब ने एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा है। कोरस अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। कोरस अ ग्रुप ऑफ सिंगर को कहते हैं ड्रामा में। कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इन इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। जो कॉमिक रिलीफ है ये अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इन इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी को इंटरप्ट करती है ह्यूमरस में। बीट राइटर्स रोट इन द 1950s। जो बीट राइटर्स हैं 1950s में लिखते हैं। एलन जिन्सबर्ग, ग्रेगरी कार्सो, दे आर बीट राइटर्स। जैक केरुआक इज आल्सो बीट राइटर्स। Bucolic refers to the poets who wrote pastoral poetry. Bucolic उनको कहा जाता है जो pastoral poetry लिखते हैं। Parable is a brief tale illustrating some moral. जो parable है brief tale है वो जो some moral को illustrate करती है। A poem that captures the essence of a moment in simple image, इसको कहते हैं हाइकू। स्लेगिल हैज़ गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक। रोमांटिक जो टर्म है उसको फ्रेडरिक स्लेगल ने दिया था। बिल्डिंग्स रोमान ट्रांसलेटेड लिटरेरी मीन्स डेवलपमेंटल नॉवेल। जो बिल्डिंग्स रोमान है उसका मतलब होता है डेवलपमेंटल नॉवेल। डेवलपमेंटल नॉवेल। रोमन क्लिफ, इसका मतलब होता है रोमन विद नॉवेल विद की। रोमन क्लिफ का मतलब नॉवेल विद की। इर्जी हुंग्स रोमान, इर्जी हुंग्स रोमान का मतलब होता है नॉवेल ऑफ एजुकेशन। कुंसले रोमान का मतलब होता है आर्टिस्ट्स नॉवेल। द हिस्टोरिकल नॉवेल बिगेन इन रोमांटिक पीरियड। जो हिस्टोरिकल नॉवेल है वो रोमांटिक पीरियड में शुरुआत हुई उसकी। फैंसी डील्स विद फिक्सिटीज एंड डिफिनिटीज। हमार्सिया मीन्स एरर ऑफ जजमेंट, एरर ऑफ जजमेंट। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, इसका मतलब होता है पेरिपेटिया। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून को कहते हैं पेरिपेटिया। अ मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ एन अनस्टेड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्टेड सिलेबल इज इयाम्बिक। और इयाम्बिक का उल्टा क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रेनेसा वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय जूल्स मिसलेट। जो रेनेसा टर्म था वो जूल्स मिसलेट ने फर्स्ट टाइम क्वाइंड किया था। रेनेसांस मीन्स रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग। रेनेसा का मतलब होता है रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग। ब्लैंक वर्स इट हैज़ मीटर बट नो राइम्स। जो ब्लैंक वर्स है मीटर होता है उसमें लेकिन राइम नहीं होती है। हु क्वाइंड द टर्म डीप इकोलॉजी, कौन किया है? आर्मेनेस। लेटर डिवाइडेड इन 1674 बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, बुक 7 एंड बुक 10। जो पैराडाइज लॉस्ट की बुक है इसको बांटा गया था, बुक 7 को और बुक 10 को डिवाइड किया था गया था, तब 12 बुक बनी थी। पैराडाइज लॉस्ट बुक इज़ कंसिडर्ड द की बुक ऑफ द पोएम बुक 9।
जो पैराडाइज लास्ट की बुक है वो बुक 9 है। आफ्टर 20 years यूलिसेस रिटर्न्स होम एंड wants to follow knowledge like a sinking star. A Trembling of the Whale is a autobiography of W.B. Yeats. Trembling of the Whale ऑटोबायोग्राफी है W.B. Yeats की। तो इन द हॉलो मैन T.S. Eliot द लाइन दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंग बट विद अ विम्पर, ये लाइन हॉलो मैन की है जो T.S. Eliot द्वारा लिखी गई है। ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन एंड कंटेम्पलेशन आर पोएटिक प्रोसेस गिवन बाय वर्ड्सवर्थ, और कंपोजिशन भी इन्होंने दिया है। इन टिंटन भी यूज्ड नो क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन, टिंटन एबी में कोई भी क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया गया है। द डॉग डेज मीन्स द हॉटेस्ट डेज। टू डैफोडिल्स is a poem by Robert Herrick. The Daffodils by Wordsworth. Fielding's Tom Jones is a picaresque novel. फील्डिंग की जो टॉम जोन्स नॉवेल है वो पिकारेस्क नॉवेल है। इसका सबटाइटल है अ फाउंडलिंग। थॉमस ग्रे सेड द लैंग्वेज ऑफ एन एज कैन नेवर बी द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। थॉमस ग्रे ने ये बात कही कि लैंग्वेज of an age can never be the language of poetry. All the world's a grave, a new play by William Shakespeare is novel by John Reed. ये जो नॉवेल है जॉन रीड के द्वारा लिखा गया है। डेबिट कार्ड फॉर बैड क्रेडिट इज एग्जाम्पल ऑफ एनाग्राम, जो ये एग्जाम्पल है एनाग्राम फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। द Pastoral Elegy was originated by Theocritus. Pastoral Elegy है वो originated हुई है Theocritus के द्वारा। Canterbury Tales is written in heroic couplet. Canterbury Tales जो चौसर द्वारा लिखी गई है वो heroic couplet में लिखी गई है। T.S. Eliot used dissociation of sensibility इन द मेटाफिजिकल पोएट्स, जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म यूज किया गया है मेटाफिजिकल पोएट्स में वो T.S. Eliot द्वारा यूज किया गया है। एम फॉरेस्टर गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉट राउंड कैरेक्टर, ये सारा एम फॉरेस्टर द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है प्लॉट राउंड एंड कैरेक्टर। एलियनेशन इफेक्ट एम्प्लॉयड बाय बर्टोल्ड ब्रेट, जो एलियनेशन इफेक्ट है वो बर्टोल्ड ब्रेट के द्वारा एम्प्लॉयड किया गया है। हूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ 1962 बाय एडवर्ड एल्बी अ अब्सर्डिस्ट प्ले, ये जो प्ले है एडवर्ड एल्बर्ट द्वारा हूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ 1962 में पब्लिश हुआ है। द शोलन रोर ऑफ द एंग्री सी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैलेसी क्वाइंड बाय रस्किन, जो पैथेटिक फैलेसी है ये जॉन रस्किन के द्वारा क्वाइन किया गया है। देयर आइज वर वॉचिंग गॉड इज़ अ नॉवेल बाय जोरा नील हडसन 1937, her finest book related to हार्लेम रेनेसा, उसकी जो फाइनेस्ट बुक है वो हार्लेम रेनेसा से रिलेटेड है। एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर, रियलिस्टिक इन मैनर एंड सटायरिक इन एम, सेड बाय थॉमस नैश, थॉमस नैश के द्वारा ये कहा गया है। फर्स्ट पिकॉरिक नॉवेल बाय थॉमस नैश इज़ द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, इसका सब टाइटल है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। लॉन्ग पोएम इन द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ बाय एस ए ब्रैडली, लॉन्ग पोएम इन द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ बाय एस ए ब्रैडली, एस ए ब्रैडली ने इसको लिखा है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904, इट इज़ अ सीरीज ऑफ 10 लेक्चर्स
ऑन HOKM, ये शेक्सपियर के HOKM पर एक सीरीज 10 लेक्चर की सीरीज पे लिखी गई है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसके द्वारा लिखी गई है? एस.ए. ब्रैडली के द्वारा। एस.टी. कॉलरिज सेड मिस्टर वर्ड्सवर्थ ऑन द अदर हैंड was to propose to himself as his object to give the things of every day. A pair of blue eyes, Hardy's first novel published under his own name. हार्डी का फर्स्ट नॉवेल अ पेयर ऑफ ब्लू आइज उसके नेम पर पब्लिश्ड हुआ है। फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874 टेकन बाई थॉमस ग्रे से लिया गया है। फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इन शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वी फाइंड एंटी सेमेंटिक एलिमेंट्स। शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस में हमें एंटी सेमेंटिक एलिमेंट मिलते हैं। कैवेलियर पोएट्स लव्ड टू बी कॉल्ड सन्स ऑफ बेन। कैवेलियर पोएट को कहा जाता है सन्स ऑफ बेन, अ ट्राइब ऑफ बेन। वर्ड्सवर्थ रोट Come forth into the light of things, let nature be your teacher is a line from the tables turned। ये वर्ड्सवर्थ की टेबल टर्न की लाइन है। The Bleak House, longest novel by Dickens, deals in large delay। चार्ल्स डिकेंस का जो लॉन्गेस्ट नावल है द ब्लीक हाउस है। To strive, to seek, to find and not to yield is last line of Ulysses। यूलिसेस टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। यूलिसेस एक मोनोलॉग है। The true commencement of Wordsworth's poetic career was from 1797 to 1798। Robert Frost nominated for the Nobel Prize 31 times but awarded not even single टाइम। जो रॉबर्ट फॉस्ट को 31 टाइम नोबेल प्राइज से नॉमिनेटेड किया गया लेकिन एक भी टाइम मिला नहीं। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन अकर्स इन हेनरी IV पार्ट 2। ये लाइन हेनरी IV पार्ट 2 में आती है। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है सिनेक्डकी, हाइपरबेटन एंड एपिग्राम है। कर्टल सोनेट कॉइन्ड बाय हॉपकिंस। कर्टल सोनेट 10.5 लाइन की होती है और 11 लाइन की भी होती है। कभी कभी आंसर में आता है 11 लाइन की भी। द वेरियोरम एडिशन ऑफ वर्क इज़ नोन एज द ऑथेंटिक एडिशन। वेरियोरम एडिशन जो है ऑथेंटिक एडिशन से भी जाना जाता है। द मीनिंग ऑफ द सेकेंड DA द इन द वेस्टलैंड इज सिंपैथी। जो वेस्टलैंड में द है उसमें जो सेकेंड द है उसका मतलब होता है सिंपैथी। फॉर गॉड, फॉर कंट्री एंड फॉर व्हाट द थंडर सेड। येल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैथोस। ये जो एग्जाम्पल है बैथोस का है। द ये वेस्टलैंड में है। द पहला द का मतलब गिव मतलब दत्ता, और दूसरा द का मतलब दम्यता मतलब सिंपैथी, और तीसरा द का मतलब सेल्फ कंट्रोल। द ब्लूएस्ट आई इज डेब्यू नॉवेल ऑफ टोनी मॉरिसन। द हार्लेम रेनेसां इज अ मूवमेंट ऑफ 1950s। हैमलेट एंड एडिपस 1949 ये अर्नेस्ट जोन्स का एक वर्क है। हैमलेट एंड एडिपस 1949 में आया है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन। लाइन्स फ्रॉम हैमलेट, ये हैमलेट की लाइन है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हैमलेट की ये लाइन है। स्पोकन बाय हैमलेट, किसको कहा गया है? रोजनक्रैंज एंड गिल्डेस्टन को ये लाइन कही गई है। इट्स मोनोलॉग। रोजनक्रैंज एंड गिल्डेस्टन जो हैमलेट में है इनको हाफ मैन के नाम से जाना जाता है। द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड इन हारमनी, जो शेक्सपियर के लेट प्लेज हैं वो हारमनी में एंड होती हैं। जूलिया कैरेक्टर अपीयर्स इन प्लेज ऑफ शेक्सपियर द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। जूलियट कैरेक्टर
कम्स इन आल्सो इन मीज़र फॉर मीज़र। मीज़र फॉर मीज़र कब आया है? 1604 में। ये एक प्रॉब्लम प्ले भी है मीज़र फॉर मीज़र। एरियल इन द रेप ऑफ द लॉक बाय पोप इज अ सुपरनेचुरल एजेंसी ऑफ एयर, अ मैन स्पीकिंग टू मैन, विलियम शेक्सपियर। इस लाइन को किसने कहा? विलियम शेक्सपियर ने। द फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ फ्रॉम टिंटन एबे। ये फ्रेज जो है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये कहाँ से है? टिंटन एबे से है, जिसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा है 1798 में। लिसिडस इज टेकन फ्रॉम थियोक्राइटस, ग्रीक पोएट्स। जो लिसिडस है वो थियोक्राइटस से ली गई है। डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, ये मिल्टन का एक वर्क है जो 1644 में आया है। मिल्टन इन्फ्लुएंस्ड कीट्स द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819। जो मिल्टन है कीट्स के फॉल ऑफ हाइपेरियन से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, जो कि 1819 में आया था। तो दोस्तों, मिल्टन रिफर आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल इन हिज पैराडाइज लॉस्ट। बुक 11 इजाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल इज a rarely imaginative version of a tale from Boccaccio. Keats' Lamia is based on Burton's The Anatomy of Melancholy. जो कीट्स की लामिया है ये बेस्ड है बर्टन्स के द एनाटॉमी ऑफ मेलैंकली में। दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू, लव्ड सैड सैटिटी, लाइन टेकन फ्रॉम टू अ स्काईलार्क रिटन बाई सेली। लोन एंड सीथना, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये इसका सबटाइटल है, लिखा गया है कीट्स के द्वारा। द प्रिंसेस अ मेडली बाई टेनिसन इज नरेटिव पोएम, पब्लिश्ड हुआ है 1847 में। टोनी मॉरिसन गॉट द नोबेल प्राइज़ इन 1993। टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज़ 1993 में मिला। गोट्स डिड श्रीक एंड सीक्वल अबाउट द स्ट्रीट, दिस इज a portent before the death of Julius Caesar. There is no philosophy in Shakespeare. शेक्सपियर में कोई फिलॉसफी नहीं है। अगाथो कैकोलॉजिकल, हैविंग बोथ गुड एंड एविल, इसका मतलब होता है हैविंग बोथ एलिमेंट गुड एंड एविल। अगाथो कैकोलॉजिकल, आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, आई वॉज सो टायर्ड, ये किसका एग्जाम्पल है? हाइपरबोले का। टू सिलेबल्स वन स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, ये होता है ट्रॉकी। एक स्ट्रेस्ड सिलेबल और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, ये इसका ट्रॉकी होता है। ये इन अ पेस्ट होता है ये टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड सिलेबल। स्पॉन्डी होता है टू स्ट्रेस्ड सिलेबल। और डेक्टिल होता है वन स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। एस्थेटिसिज्म का मतलब होता है आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। वर्ड्सवर्थ सेड पोइट्री इज द मोस्ट फिलोसॉफिकल ऑफ ऑल राइटिंग। अडॉप्ट एंड अडेप्ट are associated with post-colonialism. The four main dialects of Old English are Kentish, West Saxon, Mercian and Northumbrian. William Tyndale translated the Bible in English in 1525। विलियम टिंडल ने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1525 में। गायनो क्रिटिसिज्म इज अ टर्म कॉइन्ड बाय एलेंस वॉल्टर
गायनोक्रेटिसिज्म एक टर्म है जो एलन सोवाल्टर के द्वारा कॉइंड किया गया है। ओथेलो वाज गुड कमांडर। जो ओथेलो है ये ओथेलो प्ले में एक गुड कमांडर है। ईच यूनिट ऑफ राइम रिदम इन इंग्लिश पोएट्री इज कॉल्ड फूट। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट रिन्यूड द कैथलिक inheritance of the Church of England. One of the connecting links between German and English Romanticism is T.S. Eliot. जर्मन और इंग्लिश रोमांटिसिज्म के बीच जो एक लिंक है वो कौन है? एस.टी. कॉलरिज है। टू अनस्टेट सिलेबल आर फॉलोड बाय वन स्टेट सिलेबल इज अ पोएटिक लाइन्स इज एनापेस्ट। ये एनापेस्ट होता है। टू अनस्टेट सिलेबल एंड वन स्टेट सिलेबल। याम्ब होता है अनस्टेट सिलेबल फॉलोड बाय स्टेट सिलेबल, और जो कि याम्ब का उल्टा होता है टॉकी, ये होता है स्टेट सिलेबल फॉलोड बाय अनस्टेट सिलेबल। पीरिक में होता है कि टू अनस्टेट सिलेबल होता है। स्पॉन्डी में टू स्टेट सिलेबल होता है। अडैक्टिल में वन स्टेट सिलेबल फॉलोड बाय टू अनस्टेट सिलेबल। स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसा, इसको किसने लिखा है? वॉल्टर पेटर ने। फोर मीनिंग्स ऑफ पोइट्री इज़ गिवन बाय एलियट। जो पोइट्री की फोर मीनिंग्स हैं वो एलियट के द्वारा दी गई हैं। इन 1800 प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड फर्स्ट पोएम इज एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई। जो 1800 में लिरिकल बैलेड का प्रीफेस आया है उसकी फर्स्ट पोएम है एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई। पी.बी. शेली रिप्लाइड पीकॉक्स द फोर एजेस ऑफ पोइट्री, डिफेंस ऑफ पोइट्री में। क्वीर स्टडीज कॉइंड बाय ट्रेसा डी लॉरेटिस। डेथ ऑफ अ डिसिप्लिन 2003 बाय गायत्री स्पिवाक। डेथ ऑफ अ डिसिप्लिन जो है 2003 में पब्लिश हुई है, गायत्री स्पिवाक के द्वारा लिखी गई है ये। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट, दिस लाइन टोल्ड बाय लेडी मैकबेथ इन मैकबेथ। कम व्हाट कम वे, टाइम एंड द आवर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे, दिस लाइन अपीयर इन मैकबेथ एक्ट 1 सीन 3। प्रॉब्लमिस्ट का मतलब वन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लमिस्ट होता है वन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, मतलब जो समस्याओं को समाधान करता है। न्यूशंस NUISANC, न्यूशंस होता है वन हु क्रिएट प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। दैट इज़ नॉट what I meant at all, that is not it at all. The lines is from the love song of J. Alfred Prufrock, and the love song of J. Alfred Prufrock written by T.S. Eliot. All weakness which impairs, all griefs which bow, find their sole speech in that victorious brow. Line appears in Shakespeare बाय आर्नोल्ड। आर्नोल्ड ने जो शेक्सपियर लिखी है, जो सोनेट है, ये लाइन उस पे आती है। द चार्टिस्ट बाइबल इज़ नोन एज क्वीन मैब, जो चार्टिस्ट बाइबल है क्वीन मैब के नाम से जानी जाती है। बाय शेली, क्वीन मैब किसने लिखा है? शेली। फिलोसफिकल पोएम। फर्स्ट चौसर यूज द हीरोइक कपलेट इन लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। चौसर ने पहली बार हीरोइक कपलेट को अपने लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में प्रयोग किया है। यूटोपिया मीन नो वेयर, यूटोपिया का मतलब होता है नो वेयर। इरे ओन 1872 रिटन बाय सैमुअल बटलर। प्लेटो वांटेड टू जज पोएट्री
फ्रॉम द टूल ऑफ ट्रूथ। वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स, उसको क्या कहते हैं? लेपिडिस्ट। फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट का मतलब होता है कलेक्ट्स पोस्टल स्टैम्प्स। एन आई डॉक्टर, आँख के डॉक्टर को क्या कहते हैं? ओकुलिस्ट। ऑरिस्ट, AURIST, ऑरिस्ट किसको कहते हैं? एन ईयर डॉक्टर, कान के डॉक्टर को ऑरिस्ट कहते हैं। वाल्ट विटमैन, द पेरियोडिकल्स, द लॉन्ग आइलैंडर। I am forced by the five senses to fear the five senses are taken from Hyams in Darkness। ये लाइन हाम्स इन डार्कनेस से ली गई है। मुल्कराज आनंद इज़ द रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण 1967। गॉड साहित्य अकादमी फॉर अ मॉर्निंग फेस इन 1971। मुल्कराज आनंद को साहित्य अकादमी मॉर्निंग फेस के लिए मिला है 1971 में। मी दिस अनचार्टेड फ्रीडम टायर्स, आई फील द वेट ऑफ चांस डिजायर्स। लाइन फ्रॉम ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ ने। बट ऑल हैथ सफर्ड चेंज। लाइन फ्रॉम द लोटस ईटर्स। लोटस ईटर्स किसने लिखी है? टेनिसन ने। शेक्सपियर्स सोनेट्स रिकन्सिडर्ड बाय सैमुअल बटलर। ये जो लिखा गया है शेक्सपियर सोनेट रिकन्सिडर्ड सैमुअल बटलर के द्वारा लिखा गया है।